हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड की रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। ये रिवीजन क्लास आप सभी को डेली रात 8 बजे प्रोवाइड की जा रही है। इससे पहले भी काफ़ी सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई हैं। देखिए, आज की इस क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के, तो आप सभी लोग एंड तक बने रहिएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके आगामी एसआई बक्कानिस्ट सहायक एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी को क्विज कराई जाती है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो होती हैं वो हम यहीं पे शेयर कर देते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कल की क्लास में हमने 1 to 65 तक क्वेश्चन कवर किए थे। आज 66 से आगे हम कवर करेंगे, तो आप लोग एंड तक क्लास को फॉलो कीजिए। एसआई व कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप लोग एंड तक फॉलो जरूर कीजिएगा। पुरानी क्लासेस भी देख लीजिए आप स्टडी विद एम पर विजिट करके, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो। चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्लास में आपका 66वां क्वेश्चन है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में 2016 में लगा राष्ट्रपति शासन कितने समय तक चला? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में 2016 में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कितने समय तक चला ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 46 दिन तक। 46 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा था 2016 में। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड के विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं? तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 178। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कौन सा स्तर इस प्रणाली में नहीं है? तो यहाँ पे 4 स्तर दिए गए हैं, तो कौन सा स्तर उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मंडल पंचायत स्तर। जिला पंचायत स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर और ग्राम पंचायत स्तर हैं, लेकिन मंडल पंचायत स्तर इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के संदर्भ में ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो देखिए, उत्तराखंड के संदर्भ में ग्राम सभा घोषित करने का जो अधिकार है ये है राज्य सरकार के पास। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालय तथा न्यायाधीशों के अधीक्षण का अधिकार है? तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 127। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, उत्तराखंड लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया। दूसरा कथन है, राज्य का मुख्यमंत्री लोकायुक्त के जांच की सीमा में नहीं आता। तीसरा कथन है, देखिए, मंत्री तथा विधायक इसके जांच के दायरे में आते हैं। और चौथा कथन है, आईएएस स्तर के अधिकारी को जांच सीमा से बाहर रखा गया है। तो जो कथन आपको यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से सही कथन का चुनाव करना है। सही कथन है आपका, एक तो पहला हो गया, उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया, ये आपका सही कथन है। और दूसरा कथन कौन सा सही है? ये वाला, थर्ड वाला, मंत्री तथा विधायक इसके जांच के दायरे में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आपका इस हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिला पंचायत स्तर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, आगामी एसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जिला पंचायत स्तर के संदर्भ में 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यह पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। दूसरा कथन है, इसके सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है।
तीसरा कथन है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाता द्वारा किया जाता है। और चौथा कथन है संबंधित जिले के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन को चुने। तो इनमें से जो कथन सही है यानी सत्य है वो चुन लेना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका सत्य कथन कौन सा है? देखिए, एक तो पहला कथन हो गया, दूसरा कथन हो गया और आपका चौथा कथन हो गया। ये कथन आपके सही हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का प्रथम लोकायुक्त कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य का प्रथम लोकायुक्त है कौन? न्यायमूर्ति SHA रजा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है। तो उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सन 1815 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा गोरखा शासन का अंत कर कुमाऊं प्रोविंस का गठन निम्नलिखित में से किसे मिलाकर किया गया? तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची फर्स्ट में आपको पृथक राज्य गठन की मांग से संबंधित संस्थाएं दी हैं और सूची सेकेंड में ईयर दिए हैं। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए, तो कुमाऊं परिषद, इसका गठन कब हुआ था? देखिए, कुमाऊं परिषद जो है इसकी स्थापना या इसका गठन हुआ था वर्ष 1916 में। पर्वतीय राज्य परिषद की बात करें तो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था वर्ष 1938 में। उत्तराखंड यूथ काउंसिल का गठन कब हुआ? देखिए, उत्तराखंड यूथ काउंसिल का जो गठन हुआ था ये हुआ था आपके वर्ष 1976 में। और उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन कब हुआ? उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन हुआ था आपके वर्ष 1988 में। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया? तो देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया गया और कब किया गया? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1968 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रपुर जिला मुख्यालय किस जिले का मुख्यालय है? तो देखिए, रुद्रपुर जिला मुख्यालय जो है ये किस जिले का? उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कथन ए दिया है, पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की महिलाओं में उल्लेखनीय रूप से जागरूकता बढ़ी है। कारण आर है, मार्च 2008 में पारित पंचायती राज या संशोधन अधिनियम में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% करना एकमात्र कारण है। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में सही विकल्प चुने। तो देखिए, यहाँ पे आपको सही विकल्प बताना है कौन सा है ABCD में। तो देखिए, यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन ए सही है, कारण आर इसका गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के नए लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं? तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितने? 6 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सीमा किस राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करता है? तो कूट की सहायता से राइट आंसर लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे
आपका एक तो हो जाएगा हरियाणा, दूसरा हो जाएगा आपका सिक्किम। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के विषय में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। दूसरा कथन है क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है। तीसरा कथन है क्षेत्र पंचायत 11 समितियों के माध्यम से अपने कार्य संपादित करती है। और चौथा कथन है क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान लोकसभा सदस्य पदेन सदस्य नहीं होते हैं। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ पे देखिए सही विकल्प है आपका एक तो पहला क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है, और आपका दूसरा क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है। तो ये आपके दो कथन सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या क्या थी। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पे आपका दिए गए ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 3। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी है। ये आपको मैंने बताया कितने हैं, 3 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली के क्षेत्र पंचायत का सचिव निम्नलिखित में से कौन होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीडीओ यानी कि ग्राम विकास अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनिष्ठ सैक 2018 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आगामी कनिष्ठ सैक एग्जाम और एसआई के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग डेली इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। डेली आपको ये रिवीजन क्लास प्रोवाइड की जा रही है रात 8 बजे स्टडी विद एम के द्वारा, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। तो देखिए उत्तराखंड का जो नैनीताल में स्थित हाईकोर्ट है, तो हाईकोर्ट भवन का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा सर सेंटोनी मैकडोनल्ड। अगला क्वेश्चन है, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया था। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस प्री में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ये याद रखना है। अभी भी आपका लोअर पीसीएस का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको लोअर पीसीएस के रिगार्डिंग भी क्लासेस में प्रोवाइड कराऊंगी, लोअर पीसीएस वाले भी इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया था, दिए गए ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की महिला स्वर्गीय कौशल्या डबराल तथा सुशीला बलूनी किस योग्यता के लिए चर्चित हैं। तो दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड नगर निगम से संबंधित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों को चुने। तो यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, नगर निगम परिषद का गठन उन नगरों में किया जाता है जिनकी मैदानी आबादी 1 लाख से अधिक या पहाड़ी क्षेत्र की आबादी 90,000 से अधिक हो। दूसरा कथन है आपका, महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए होता है। और तीसरा कथन है, उत्तराखंड में कुल 9 नगरों में नगर निगम है। चौथा कथन है, नगर निगम
के सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में कूट की सहायता से राइट आंसर लगाना है। तो देखिए यहाँ पे पहला हो गया, इसके अलावा दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, ये आपके सत्य कथन है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका कौशिक कमेटी संबंधित है। तो देखिए कौशिक कमेटी का संबंध किससे है? उत्तराखंड के पृथक राज्य के संदर्भ में है ये कौशिक कमेटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति का सही क्रम निर्धारित करते हुए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कूट की सहायता से राइट आंसर लगाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, सही क्रम में लगाना है। देखिए सबसे पहले आ जाएंगे आपके BL जोशी, फिर आएंगे मार्गरेट अल्वा, फिर अजीज कुरैशी और लास्ट में बेबी रानी मौर्य, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची फर्स्ट में संगठन दिए गए हैं, सूची सेकंड में निर्माण वर्ष दिया गया है। तो देखिए प्रथम राज्य सूचना आयोग, इसका निर्माण वर्ष कौन सा है बताना है। तो देखिए इसका निर्माण वर्ष है 3 अक्टूबर 2005। प्रथम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का निर्माण कब हुआ था, यानी कि इसको कब स्थापित किया गया था ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 मई 2011। प्रथम राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? प्रथम राज्य अल्पसंख्यक आयोग, इसका गठन हुआ था 10 मई 2003 को। और प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? जुलाई 2011 को। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे? इनमें से रमेश पोखरियाल निशंक रहे हैं, विजय बहुगुणा भी रहे हैं, हरीश रावत भी रहे हैं, लेकिन कृष्णकांत पॉल यानी कि के पॉल नहीं रहे हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट अल्मोड़ा किस मंडल के अंतर्गत है? करेक्ट आंसर है आपका कुमाऊं मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगर निगम नहीं है? अब बताइए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कहां पर नगर निगम नहीं है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कहां पर? पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। पहला कथन है, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार है। दूसरा कथन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है। तीसरा कथन दिया गया है, वर्तमान में उत्तराखंड में लोकसभा की 8 सीटें हैं। चौथा कथन है, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी है। तो यहाँ पे सही कूट का चयन करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए, उत्तराखंड के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुने। सूची फर्स्ट में संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, सूची सेकंड में व्यक्ति दिए गए हैं। तो प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बताने हैं, कौन है बताइए। अगर आपको आंसर आ रहा है, आप लोग भी अपना राइट आंसर लगाते रहिए कमेंट सेक्शन में, इससे आपकी भी प्रिपरेशन होती चलेगी, आपने कितना पढ़ा आपको भी आएगा। तो प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बताने हैं, कौन है? तो देखिए प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं विजेंद्र जैन। प्रथम महाधिवक्ता की मैं बात करती हूं तो प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? प्रथम महाधिवक्ता थे LP नैथानी। प्रथम राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। प्रथम राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बताना है तो ये हो जाएंगे आपके RK धर। इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
कौन सा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण कितना है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य के राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं के लिए जो क्षैतिज आरक्षण है ये है आपका 30%। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है, आप लोग जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके अलावा सेशन आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। अगला है आपका, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनता द्वारा ऑनलाइन की समस्या दर्ज करने हेतु ये कौन सा है? समाधान .uk.gov.in वेबसाइट का संचालन कब से किया जा रहा है? तो देखिए, समाधान .uk.gov.in इस वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है 26 जनवरी 2013 से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला कथन है, पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। दूसरा है, 1961 से पंचायती राज प्रणाली को 4 स्तरीय बना दिया गया। तीसरा कथन है आपका, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और चौथा कथन है आपका, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। अब कूट की सहायता से राइट आंसर लगाना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त विकल्प कौन कौन से हैं? पहला है आपका, इसके अलावा तीसरा है और चौथा है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्रवसान करना तथा विघटन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है किसी राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर है भुवन चंद्र खंडूरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो सेवा अधिकार आयोग इसका गठन किया गया 13 मार्च 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में विभिन्न वर्गों को मिले आरक्षण के संदर्भ में सही कूट को चुने। तो देखिए, अनुसूचित जाति की अगर मैं बात करती हूँ तो अनुसूचित जाति को 19% का आरक्षण दिया गया है, अनुसूचित जनजाति को दिया गया है 4% का, अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया है 14% का, भूतपूर्व सैनिक को दिया गया है 5% का, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दिया गया है 2% का। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन ए है हाँ राइट आंसर, ऑप्शन ए में लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में कुल वन क्षेत्र जो वन पंचायतों के नियंत्रण में है उनका प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लगभग 18.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, ग्राम पंचायत के संदर्भ में यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा कथन है, यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। तीसरा है, ग्राम पंचायत सदस्य व प्रधान चुने जाने हेतु आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। चौथा कथन है आपका, एक ग्राम पंचायत के गठन हेतु कम से कम 2000 से 20,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए। उपयुक्त कथनों में से सही कथनों को चुनिए। तो 4 कथन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है।
तो पहला कथन, इसके अलावा दूसरा कथन और तीसरा कथन ये आपके सही हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी? तो देखिए, संस्कृत जो है ये उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका जनवरी 2010 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आपको इकाई दी गई है और यहाँ पे संख्या दी गई है। तो कुल विकास प्राधिकरण की संख्या बतानी है, कितनी है? तो देखिए, कुल विकास प्राधिकरण है आपके 14, कुल कैंटोनमेंट बोर्ड है आपके 9, औद्योगिक कस्बों की बात की जाए तो ये हैं आपके 2 और नोटिफाइड एरिया है 1। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल है? तो गढ़वाल मंडल में शामिल है इनमें से रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है? दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरिद्वार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में इकाई, सूची सेकेंड में आपको संख्या दी गई है। कुल आबाद ग्राम कितने हैं ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए, कुल आबाद ग्राम हो जाएंगे आपके 15,745। कुल ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो कुल ग्राम पंचायत हैं आपके कितने? 7,791। कुल न्याय पंचायतों की बात करूं तो कुल न्याय पंचायतें हैं 662। कुल क्षेत्र पंचायतें कितनी हैं? 95। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला कथन देखिए, यहाँ पे एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। दूसरा कथन है, एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। तीसरा कथन है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। और चौथा कथन है आपका, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति केवल महिला ही होगी। अब यहाँ पे कूट की सहायता से राइट आंसर लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे गलत कथन का चुनाव करना है। तो गलत कथन है आपका केवल दूसरा वाला, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे केवल दूसरा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? उत्तराखंड का जिला नहीं है आपका देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए एवं उचित विकल्प का चयन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्या के आधार पर जिलों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे चमोली जिले की बात करूं मैं तो चमोली जिले में आपके 12 तहसील हैं। नैनीताल जिले में कितनी है? नैनीताल जिले में आपकी है देखिए 9 कीजिएगा इसको। पिथौरागढ़ में है आपके 13 और देहरादून में है आपके कितने? 7। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आगामी एग्जाम के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कीजिएगा इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। अगला है आपका, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका बीडीओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों से सही का चुनाव करें। कथन ए दिया है उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है। कारण आर है स्थानीय शासन में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। अब कूट की सहायता से राइट आंसर लगाना है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अंग्रेजी शासन काल में कुमाऊं में कितने परगने तथा पट्टियां क्रमशः थी। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 परगने और 125 पट्टियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतें कुछ मामले में कितने रुपए तक के मामले की सुनवाई का अधिकार रखती हैं। दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 500 रुपए तक की। अगला क्वेश्चन देखिएगा उत्तराखंड लोकायुक्त संगठन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 4 कथन है आपके सामने। पहला है लोकायुक्त अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तथा आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं। दूसरा कथन है लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष व सदस्य सहित किसी की आयु 45 वर्ष से कम नहीं। तीसरा है संगठन में कोई भी मंत्री विधायक सदस्य नहीं बन सकता। चौथा है संगठन ने आधे सदस्य विधिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। उपयुक्त में से सही कथनों का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनें। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो ये जितने भी कथन हैं आपके ये सही हैं। तो सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में संगठन दिए गए हैं, सूची सेकंड में व्यक्ति दिए गए हैं उन संगठन से संबंधित। तो प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गेश जोशी प्रथम मुख्य सूचनायुक्त। तो देखिए प्रथम मुख्य सूचनायुक्त कौन थे। राइट आंसर है आपका यहाँ पे कौन, डॉक्टर आर एस टोलिया। प्रथम मुख्य सचिव की मैं बात करती हूँ तो प्रथम मुख्य सचिव थे आपके अजय विक्रम सिंह। और प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, अशोकांत शरण। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया। दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है आपका उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ स्थित भगवान शिव को विशेष रूप से पसंद पुष्प जिसे विशेष रूप से प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो ये कौन से पुष्प हैं ये बताना है। राइट आंसर है आपका ब्रह्म कमल। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड के निम्नलिखित किन नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते वरन मनोनीत पंचायतें हैं। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो देखिए उत्तराखंड का राज्य पक्षी आप सभी को ही पता होगा कौन सा है। तो राइट आंसर है मोनाल। अगला देखेंगे उत्तराखंड का राज्य पुष्प। उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी पता ही होगा आपका ब्रह्मकमल है। और राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है ये बताना है। तो देखिए राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है इनमें से आलू। अगला क्वेश्चन है राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं। तो राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं, 24 प्रजातियां। ये आपको याद रखना है। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी पीसीएस प्री में पूछे गए हैं, प्रीलियम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। आप लोग इजी हैं करके बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो छोड़ देते हैं। तो ये भी आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग इनको भी पढ़िए और आप लोग आगे की जो क्वेश्चन है उनको देखिए। राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है। तो राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है फरवरी से अप्रैल। अगला क्वेश्चन है राज्य में कुल कितने जिले हैं। आप सभी को ही पता है कितने, 13 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुने। तो देखिए सूची फर्स्ट में प्रशासनिक इकाई और सूची सेकंड में उनकी संख्या दी गई है। तो देखिए यहाँ पे
सबसे पहले नगर निगम की बात करें तो कितने नगर निगम हैं बताइएगा। इसका राइट आंसर नगर पालिका परिषद कितने हैं वर्तमान में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर आपको कितना आता है, आप बताइए कमेंट करके इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखिए तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1 जनवरी 2007 को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है चक्राता विधानसभा सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए है उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। कारण आर है राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो देखिए यहाँ पे सही बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिसंबर 1967 में गठित गढ़वाल मंडल में मूल रूप से उस समय कितने जिले सम्मिलित थे, राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 जिले। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल पद पर आसीन रहा, करेक्ट आंसर है सुदर्शन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी विधानसभा सीट जो भौगोलिक रूप से कुमाऊं मंडल में है लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, तो ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रामनगर विधानसभा सीट। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरांचल का जिला नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है रुड़की। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के संदर्भ में अधोलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे 4 कथन है। पहला है ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या 5 से कम एवं 15 से अधिक नहीं हो सकती। दूसरा है एक ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होती है। तीसरा है ग्राम सभा में प्रत्येक वर्ष 2 बैठक होती है। और चौथा कथन है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष बीडीओ होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है यानी असत्य है ये बताना है। दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है, बताइए आप लोग राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख कौन है, तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तरांचल राज्य को स्थानीय राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है, तो कौन सा ये आयोग है बताना है। दीक्षित आयोग आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल पंजाब का मुख्यमंत्री भी रहा है, तो राइट आंसर है सुरजीत सिंह बरनाला। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में 2 बार महाधिवक्ता का पद धारण किए हैं या किया है, राइट आंसर है यहाँ पे आपका LP नैथानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की पहली राज्यसभा महिला सांसद है, दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर है मनोरमा शर्मा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है, तो उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है इनमें से बिजनौर। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है आपका 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, देख लीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एंग्लो इंडियन समुदाय से। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड जो है ये भारत का 27वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय है आपके नैनीताल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न
से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? गढ़वाल मंडल में इनमें से कौन सा बागेश्वर नहीं है? अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के कौन से या कौन सा राज्यपाल दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं? दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णकांत पॉल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व महावीर सिंह त्यागी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो 4 कथन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, गलत कथन बताना है। तो ये गलत कथन है आपका, आप भगत सिंह के करीबी मित्रों में से एक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने? करेक्ट आंसर है आपका तीरथ सिंह रावत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं नित्यानंद स्वामी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।